हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोग का स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। अभी आपके माइंड में सिर्फ और सिर्फ चल रहा होगा कि ग्रुप डी का एग्जाम जो 3 अगस्त से है उसमें मैं कैसे परफॉर्म करूंगा, कैसे क्या होगा, कैसे कंप्लीट होगा, कैसे सिलेबस कंप्लीट होगा, कैसे मैथ रीजनिंग साइंस सब कुछ कंप्लीट होगा। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने साइंस के बारे में बताया था कि कैसे आप साइंस में मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। और उस वीडियो में अगर सबसे ज्यादा कमेंट आया तो मैथ के बारे में कमेंट आया, जबकि मैंने मैथ का पहले ही आपको खजाना बता दिया था कि कहां से आप रगड़ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज मैं फिर से वही खजाना आपको बताऊंगा। और अभी भी अगर लास्ट में आप रगड़ के मेहनत करते हैं तो कहीं ना कहीं आप मैथ में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हैं, 25 आउट ऑफ 25। और मैथ और रीजनिंग ही वही सब्जेक्ट है जिसमें कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखिए, अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं, मैंने बोला था कि एक फुल मॉक टेस्ट आपको कंपलसरी देना है ताकि आपका स्थिति और आपका स्टैंडर्ड पता चलेगा कि आप कहाँ पे लाइक कर रहे हो। ये नहीं कि अगर आपका मैथ में ऑलरेडी 24, 25 या 23 स्कोर आ रहा है तो आपको इस वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। आप जाके अपना साइंस या जीके जीएस या करंट अफेयर्स में समय दीजिए। हाँ, अगर आपका स्कोर कहीं ना कहीं मैथ में 15, 16 या 14, 15 ऐसे लाइक कर रहा है तो कहीं ना कहीं आपको इस वीडियो को देखने की जरूरत है, क्योंकि मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि आप मेहनत करके फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हैं। बाकी चीज में आप फुल आउट ऑफ फुल करने में आपको बहुत ज्यादा मेहनत लगेगा, लेकिन मैथ में आप 100% स्कोर कर सकते हैं। और ये ग्रुप डी का मैथ है तो इसमें उतना ज्यादा हार्ड नहीं आता है, अच्छा लेवल का भी आता है, कैलकुलेटिव आता है, लेकिन ये नहीं कि सीजीएल लेवल का मैथ आता है। तो इसलिए अगर आप इतना कर लेंगे, इस खजाना को रगड़ के मेहनत कर लेंगे तो आप मैथ में कहीं ना कहीं अच्छा स्कोर कर जाएंगे। तो आज मैं आपको वही दिखाने वाला हूँ। देखिए, जब आप टेक्स्ट बुक पे जाएंगे वहां पे आप सर्च करेंगे मैथ फॉर ऑल रेलवे एग्जाम, आपको 1015 सेट मिलेगा। सेट मीन समझते हैं, क्वेश्चन नहीं। सेट मीन्स होता है जो शिफ्ट वाइज हुआ है अभी ग्रुप डी का, एनटीपीसी का, जेई का, एलपी का, टेक्नीशियन का। जैसे ग्रुप डी में टोटल 273 सेट है, प्रैक्टिस सेट, जो कि 2024, 2023 या उससे पिछले जितना भी ग्रुप डी का एग्जाम हुआ, जैसे 2024 में 101 सेट हुआ है तो प्रत्येक सेट में 25-25 क्वेश्चन है। और ऐसे ही 273 सेट सिर्फ ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर है और 405 सेट एनटीपीसी का है, जिसमें कि ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट दोनों है, जो कि लेटेस्ट में 3-4 साल में हुआ है ना उसमें। तो मैथ आपको खोजना नहीं है, आपको मैं ये भी बताऊंगा उस प्रैक्टिस सेट में अगर आपको कहीं पे दिक्कत होता है तो आप कैसे उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन खुद से आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर 10 दिन में आप 50 सेट भी लगा लेते अभी भी तो मैथ में आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करेंगे। और वो तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आपको लगाना कैसे है। आपको अगर 15 नंबर ही आता है ना तो आप 15 ही बनाइए, लेकिन आपको 15 से 25 कैसे करना है ये मैं आपको अभी वीडियो में समझाता हूँ। देखिए, जब आप फुल मॉक टेस्ट लगा रहे हैं और आपका मैथ में स्कोर नहीं हो पा रहा है तभी आपको ये करना है। अगर आप फुल मॉक टेस्ट लगा रहे हैं और आपका मैथ में ऑलरेडी स्कोर 20 प्लस 22, 23, 24 जा रहा है तो आपको इतना एफर्ट नहीं लगाना है। बस सर्टेन कुछ फॉर्मूला या थ्योरम जैसे एडवांस मैथ का वो आपको देख लेना है और बाकी समय आपको साइंस और करंट अफेयर्स पे देना है। लेकिन अगर आप साइंस या करंट अफेयर्स में स्कोर कर रहे हैं और मैथ में ही आप पिछड़ रहे हैं तो आपको मैथ पे समय देने की जरूरत है। या अगर आपका करंट अफेयर्स और जीके जीएस मीन्स उसमें भी स्कोर नहीं हो रहा है और मैथ में भी नहीं हो रहा है, फिर भी आपको सबसे पहले प्रायोरिटी जो है मैथ को देना चाहिए, क्योंकि उसमें आप जल्दी और फुल स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि करंट अफेयर्स और जीके जीएस अनलिमिटेड होता है, इसलिए उसमें भी आपको समय देना, लेकिन ज्यादा फोकस आपको मैथ पे करना है। रीजनिंग को तो एटलीस्ट लॉक कर ही लिए होंगे आप लोग, क्योंकि रीजनिंग काफी इजी आता है तो उसमें आपको स्कोर करना ही करना है। मैथ में भी साथ साथ स्कोर करना है। तो ये 1015 सेट जो है ना, इसमें आपको क्या करना है, ये नहीं कि सिर्फ ग्रुप डी का 101 सेट लाइन से बनाने लगे। क्योंकि मैं इसलिए इसको मना करता हूँ क्योंकि जब आप 10 से 15 सेट लगाएंगे तो देखेंगे कि आप पैटर्न रिपीट हो रहा है, उससे आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके लिए भी मैं तरीका बताता हूँ आपको। पहले आपको टारगेट लेना है कि आपको 15 से 20 मॉक टेस्ट लगाना है। अगर आप 5-5 लगाएंगे, सेक्शनल लगाना है, 25 क्वेश्चन लगाने में आधा आधा घंटा लगेगा, तो अगर आप 2.5 घंटा भी लगाते हैं तो कहीं ना कहीं 2 से 3 घंटा में आपका सिमट जाएगा। आपको 3 घंटा देना पड़ेगा अगर आप मैथ में स्कोर नहीं कर पा रहे, क्योंकि अब आपका एग्जाम मात्र 15 से 20 दिन बचा हुआ है। तो उसमें अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपका स्कोर कहीं ना कहीं 15 पे ही रह जाएगा। तो आपको क्या करना है, 2 सेट आपको ग्रुप डी से लगा लेना है 101 में, 101 जो 2024 वाला है, 2 सेट जो आपको एनटीपीसी ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट जिसमें कि 405 सेट है, वैसे ही आपको एलपी से लगा लेना है, जेई से लगा लेना है। इससे क्या होगा कि आपका रेलवे का जो टीसीएस का पैटर्न है वो आपको पता चल जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि ग्रुप डी का एग्जाम है तो कहीं ग्रुप डी वाला ही सेम पैटर्न दे देगा, ऐसा नहीं होता है। रेलवे का एक ट्रेंड होता है जो कि 2-3 साल तक बना रहता है, वही ट्रेंड आप
देखेंगे कि एलपी में भी आ गया, जेई में भी आ गया, ग्रुप डी में भी आ गया, एनटीपीसी में भी आ गया। और यही चीज हर चीज में एप्लीकेबल होता है, चाहे आप सीजीएल का करें, एसएससी का करें, क्योंकि एसएससी में भी आप देखते होंगे कि कोई कोई नया ट्रेंड आता है जो कि सीजीएल में भी आता है, एमटीएस में भी आता है, सीएचएसएल में भी आता है। तो ऐसे ही अगर आप देखेंगे, रेलवे को नोटिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वही रीजनिंग जो है आपको एनटीपीसी में भी देखने को मिल रहा है, ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट वही पैटर्न आपको ग्रुप डी में भी देखने को मिलेगा। आपको प्रैक्टिस के दौरान क्या करना है, खुद से प्रैक्टिस करना है, उसमें टाइम लगा हुआ रहता है। आपको 25 क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है, चाहे सॉल्व हो या ना हो, आपको प्रॉपर टाइम देना है। जो सॉल्व हो गया सो हो गया। उसके बाद अगर मान लीजिए आप किसी स्पेसिफिक डेट का लगा रहे तो वो डेट देख लीजिए और सेम डेट जाके आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए। ये काम बहुत ही बेनिफिट करेगा आपको, 110% वर्क करेगा। आप करके देखिए एक बार, मेरे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। आप जब यूट्यूब पे जाके जैसे प्रैक्टिस सेट में टेक्स्ट बुक में लगाए, ये सेट आप ग्रुप डी का जो डेट वाइज हुआ है 2025 में नवंबर में, वो आप लगाए। उसके बाद सेम डेट लेके लिख दीजिए ग्रुप डी मैथ एनालिसिस, तो वो आपको यूट्यूब पे पूरा शिफ्ट का एनालिसिस मिल जाएगा। चाहे कोई भी टीचर हो, टीचर सब अच्छा ही उसका सॉल्यूशन लेके आता है ताकि स्टूडेंट को समझ आए। उसमें उनको लगता है प्रकाश सर है एक या कोई दूसरा टीचर होगा जो आ जाएगा आपको ऊपर में। तो जब आप देखेंगे तो आपको क्या करना है, आप जो सेट लगाए थे उसमें से अगर आपको 15 क्वेश्चन बन गया है, 10 क्वेश्चन जो बच गया है, आपको स्किप कर करके उस 10 क्वेश्चन को खोजना है और ये देखना है कि मैं कैसे ट्राई कर रहा था जो मेरे से नहीं बना और टीचर उसमें क्या बता रहा है। इससे क्या होता है ना कि आप अपना माइंड खपा के आए हो, वहां पे आपका पूरा अटेंशन रहेगा। एक बार करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। अगर वैसे आप सिर्फ यूट्यूब पे चले जाएंगे और ग्रुप डी का सेट देखने लगेंगे तो आपका उतना अटेंशन नहीं रह पाएगा, आपका ब्रेन उतना उस पर ध्यान नहीं दे पाएगा और आपको उतना समझ नहीं आ पाएगा, या आप उस समय समझ भी जाएंगे तो भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप मॉक टेस्ट लगा के आए, सेक्शनल टेस्ट लगा के आए, तो वहां पे आपसे नहीं बना, वहां पे आपने प्रयत्न किया बनाने का, या तो आपका कैलकुलेशन मिस्टेक है या आपका अप्रोच मिस्टेक है या आप क्वेश्चन को नहीं समझ पाए, तो जब वो टीचर आपको बताएगा तो आप सोचेंगे, वहां पे रिलेट करेंगे कि ओ मैं ऐसे सोच रहा था लेकिन टीचर ने ऐसे सोचा। या आप ये देखेंगे कि मेरा सॉल्यूशन का तरीका ये था और टीचर ने ये बताया। या किसी क्वेश्चन में आपको टाइम लग गया होगा तो आप ये देखेंगे कि मैं इस तरीके से बनाता था और टीचर ने इस तरीके से बताया, कम समय लगा। तो ये सब चीज आपको देखने को मिलेगा। जो चीज जो मैंने पहले बताया था, जो कि आपको एग्जाम से 1 से 1.5 महीना पहले बताया था, और जो लड़के ने उसको किया है उसको 110% का बेनिफिट मिला है। वो आप देख रहे हैं, कमेंट में भी बोलता है कि मेरा मैथ में अब 25 में 23, 22 ऐसे स्कोर हो रहा है, बहुत लड़का 25 में 25 कर रहा है। अगर आप नहीं उसको फॉलो किए इसलिए आप कमेंट कर रहे हैं कि मेरा मैथ में इतना ही स्कोर हुआ। मैथ तो एक हलवा है, इसी में तो स्कोर किया जाता है। मैथ ही रीजनिंग ऐसा है जिसमें स्कोर किया जाता है। और ग्रुप डी में एक प्लस पॉइंट है कि साइंस में भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं और साइंस के लिए मैंने बेहतरीन बताया। इसलिए अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे तो जाइए साइंस के लिए भी कीजिए। देखिए मेहनत लगेगा। अगर आप सोच रहे हो कि बिना मेहनत आप 15 दिन में मेहनत नहीं करेंगे हो जाएगा, तो वैसे नहीं होगा। आपको टारगेट लेना, अगर आपका मैथ में स्कोर नहीं हो रहा है तो 4 से 5 सेट आपको एटलीस्ट लगाना है सेक्शनल। अगर आप 15-16 पे स्कोर कर रहे हैं, क्योंकि 7-8 नंबर बहुत होता है, वही आपको मेरिट में ले जाएगा। 25 में अगर आप 15-16 कर रहे हैं या 18-19 भी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका 5-6 क्वेश्चन गलती होता है। 1-2 मिस्टेक सिली हो गया, लेकिन कम से कम 20, 22, 23 तो होना ही चाहिए। तो इसलिए इतना करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए आप अगर फुल मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे तो आपका स्कोर, आपको पता होगा कि आप मैथ में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको सबसे चुन चुन के लगाना है। साथ ही साथ जो मैंने उसका एनालिसिस करने का तरीका बताया, जिसमें आप स्ट्रगल करते हो, उसको यूट्यूब से देख लेना है, शॉर्ट नोट्स में लिख लेना कि ये तरीका है। उसको रिवाइज करना है, एग्जाम से 2-3 दिन पहले सारा रिविजन हो जाएगा और आपको वो याद हो जाएगा और वो आपके साथ एग्जाम में जाएगा। चाहे कोई फॉर्मूला हो या कुछ भी हो, जैसे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab, इस पैटर्न पे अगर आपको कहीं क्वेश्चन देखने को मिलता है तो उसका चारों फार्मूला लिख लीजिए। आप उसको एग्जाम से पहले रिवाइज कर लीजिए। ऐसे ही आपको बेलन, शंकु जो भी आता है, जो उसमें उसका फार्मूला रिवीजन होते जाएगा। अगर कोई टीचर करवाएगा तो आप उसको लिखते जाइए। कुछ कुछ चीज अपने से भी खोज के लिख लीजिए। जैसे बेलन का आयतन आ गया तो हो सकता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप भूल गए होंगे, तो वहीं पे आप लिख लीजिएगा, वो ये मेरे को याद नहीं है। इससे क्या होगा कि आपका संपूर्ण रिवीजन हो जाएगा और यही एक तरीका है। उसके बाद भी अगर आपको क्या करना है, जैसे रेलवे का टॉप 100 क्वेश्चन मारिएगा सर्च, उस पर हो सकता है या तो साहिल सर आ जाए। रेलवे का टॉप 100 क्वेश्चन या टॉप मोस्ट क्वेश्चन अगर सर्च कीजिएगा, उसमें क्या होगा कि पैटर्न, टीचर लोग क्या करेगा कि सब एग्जाम को मिक्स करके वो पैटर्न को निचोड़ लेता है कि ये पैटर्न आ रहा है, इसमें ये पैटर्न आ रहा है। ये नहीं कि वो सिर्फ ग्रुप डी का है, वो एनटीपीसी का भी है, जेई का भी है, एलपी का भी है। तो वो आप खोजेंगे तो आपको समय लग जाएगा। तो ये प्रैक्टिस मस्ट है। ये आपको टेक्स्ट बुक से करना है या कहीं से भी करना है, लेकिन टेक्स्ट बुक से करेंगे तो उस पर क्या है कि आपको सब चीज का प्रीवियस ईयर मिल जाता है
और ये चीज़ मैंने आपको कई बार बोला है, इसलिए अगर आप लोग टेक्स्ट बुक का पास नहीं लिए हैं तो मैंने ऑफर जब आता है मैं आपको बताता हूँ। उससे क्या कि आप एनटीपीसी का तैयारी करें, ग्रुप डी का तैयारी करें या किसी भी चीज़ का तैयारी करें तो आप उस पर आपको सारा प्रीवियस ईयर मिल जाता है। और मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई कंपाइल करके देता है। 1015 सेट समझते हैं, आपको मेहनत करने की डेडिकेशन होना चाहिए। आपके पास सेट का कमी नहीं है, नहीं तो अगर बुक लेंगे तो ये बुक खत्म हो जाएगा, फिर सोचेंगे फिर बुक लेंगे, उसमें कमी नहीं है। आपको साइंस प्रैक्टिस करना है, आपको रीजनिंग प्रैक्टिस करना है, आपको मैथ करना है, आपको सेक्शनल जीके करना है, आपको चैप्टर वाइज जीके करना है। आप खोजिए तो आपको हर वो चीज मिलेगा। एक दिन मैं आपको सब चीज अंदर ले जाके दिखाऊंगा कि देखिए कैसे कैसे इस पे दिया हुआ है। आपको प्रैक्टिस करने की चाहत होनी चाहिए। पढ़िए कहीं से, लेकिन प्रैक्टिस रगड़ के कीजिए। प्रैक्टिस के दौरान जो आपको गलत हो रहा है आप उसको बुक में लिखिए, वो सबसे ज्यादा बेनिफिट करता है। उसको रिवाइज कीजिए। तो मैथ के लिए आपको यही करना है। उसके बाद आपको जो मैंने अभी बताया कि आपको सर्च करना है यूट्यूब पे कि रेलवे से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट है मैथ का, वो अगर आप सर्च करेंगे टॉप मोस्ट क्वेश्चन, उसमें आपका साहिल सर या गगन प्रताप या किसी आरबी किसी का भी मैथ का वीडियो आ जाएगा, जिसको आपको देख लेना। वो चीज इसलिए मैं बोल रहा हूँ देखने के लिए क्योंकि वो लेटेस्ट पैटर्न है और टीचर ने क्या किया उसको निचोड़ करके सब एग्जाम से कलेक्ट किया है, जो कि नया पैटर्न है या जो क्वेश्चन में स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं, वो जो फंसते हैं, उसको देखना है। उसको सिर्फ देखना ही नहीं है, उसको प्रैक्टिस भी करना है, उसको बनाना भी है, खुद से भी ट्राई करना है। तो वो आपको क्या होगा कि अगर कुछ कुछ नया क्वेश्चन रहेगा तो आप एग्जाम में कर लेंगे। इससे क्या होगा कि आप रेलवे का जो अभी ट्रेंड चल रहा है उसको आपने लास्ट समय में ओवरऑल अच्छा कर लिया। ये देखिए स्मार्ट स्टडी हुआ। पहले से जो मेहनत कर रहा है वो तो कर ही रहा है, उसका तो बेटर होगा ही। लेकिन अगर आप अभी तक नहीं किए तो ये स्मार्ट तरीका मैंने बताया कैसे कम समय में आप कवर कर सकते हैं। अगर आप 10 घंटा का भी वीडियो मैराथन है किसी भी टीचर का, संपूर्ण रेलवे का मैथ मैंने एक देखा 32 घंटा का, अगर आपके अंदर डेडिकेशन है ना तो आप 32 घंटा का भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, देखिए जो अच्छा है जिसमें व्यू ज्यादा है उसको आप देखने का प्रयास कीजिए। सोचिए देखिए कि 2 से 3 दिन में कंप्लीट कर दे, फिर रिवीजन कर दे। मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत का नहीं होगा क्योंकि आपने पहले से मेहनत नहीं किया। जिसने पहले से मेहनत किया आज वो साइंस पढ़ रहा है, करंट अफेयर्स पढ़ रहा है। लेकिन आप मैथ में अगर स्ट्रगल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अभी आपको मैथ पे समय देने की आवश्यकता है, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि देखिए रिजल्ट उसी का होगा जो मैथ रीजनिंग में फुल स्कोर करेगा। ये चीज आपको भी पता है, अगर आपको अभी तक नहीं पता है तो ये चीज मान लीजिए, जो मैथ रीजनिंग रिजल्ट उसी का होगा। साइंस में थोड़ा बहुत कम चलेगा, करंट अफेयर्स जीके जीएस अनलिमिटेड है, जो पढ़ेगा फिर भी मैंने करंट अफेयर्स के लिए आपको बताया था, जो पढ़ के जाएगा वो कहीं ना कहीं जो नहीं पढ़ के गया है उससे बेटर करेगा। और मैथ रीडिंग में देखिएगा आप जिसका भी सिलेक्शन हुआ है कहीं ना कहीं वो मैथ रीडिंग में अच्छा स्कोर किया होगा। ये आप चाहे एनटीपीसी की बात करें, ग्रुप डी का बात करें या किसी भी एग्जाम का बात करें, एसएससी का बात करें, किसी भी चीज का, क्योंकि मैथ रीडिंग ऐसा चीज है जिसमें बहुत सारे लोग, क्योंकि उसमें याद नहीं करना पड़ता है, कॉन्सेप्ट सीखने के बाद अगर क्वेश्चन आएगा तो आदमी बनाएगा ही बनाएगा। और कुछ कुछ चीज ये है कि एग्जाम में भी आप मॉक टेस्ट के दौरान ही ट्राई कीजिएगा, जैसे आयतन पूछ दिया या बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ दिया तो देखिएगा 1100 का मल्टीपल यहीं पे ट्राई करके आपको देखना है। ये नहीं कि आपको एग्जाम में ट्राई करना है, किसी न किसी तरीके से आपको अप्रोच तो लेना है। अगर हो सकता है यूनिट डिजिट या डिजिटल सम या 11 से कटने वाला, ये सब अगर आपको लॉजिक लगता है तो आप मॉक टेस्ट में ही घर पे जो प्रैक्टिस करते हैं यहीं पे लगाने का प्रयास कीजिए। ये नहीं कि आपको डायरेक्ट एग्जाम में ये चीज आने लगे। यहाँ पे जो आप सेक्शनल टेस्ट लगाएंगे उसमें जो आपको समय मिलेगा उसमें सोचिए कि 2500 क्वेश्चन को टच करे, बने नहीं बने उस पर समय देना है, सोचना है कि कैसे करके ऑप्शन को टिक करें। ये सब मंथन करेंगे, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करेंगे और 50 से 40 सेट में अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं आप एग्जाम में भी सोच पाएंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं यहाँ पे मुझे अटेम्प्ट नहीं लेना है, डायरेक्ट सीखना है जाके वहां से, तो आप कहीं ना कहीं एग्जाम में भी लेने से डरेंगे। जब आप यहाँ पे देखेंगे कि मैं ये सब सोच के कि यूनिट डिजिट क्या है या 11 या 3 से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस पर अगर आप अटेम्प्ट लेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका सही हो रहा है, 90% आपका सही हो रहा है, तभी आप वो आत्मविश्वास लेके एग्जाम में जाएंगे और वहां पे भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। ये चीज माइंड में ठान लीजिए। मैथ में अगर आप 20 से नीचे जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप मेरिट से पीछे जा रहे हैं, क्योंकि स्कोर करने वाला स्टूडेंट का कमी नहीं है। अगर इतना दिन से मेहनत नहीं किए तो अभी खून पसीना एक कर दीजिए, रगड़ के मेहनत कीजिए, जम के मेहनत कीजिए। आपको लगना चाहिए कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ तो मैंने 1 साल का इतना दिन में ही कवर कर लिया। और ये चीज आपके अंदर से आएगा जब आप बहुत सारा मेहनत करेंगे, क्योंकि आपने शुरू से लापरवाही दिखाया है तो आज आपको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट है जो बहुत कुछ पढ़ रहा है, अब वो करंट अफेयर्स साइंस ये सब में समय दे रहा है, तो आपको कम से कम लीड तो लेना है। अगर वो 7 घंटा पढ़ रहा है तो आप ट्राई कीजिए आप 10 से 11 घंटा पढ़ने का, और इतना दिन अगर आप पढ़ लेंगे तो कहीं ना कहीं आप जो पीछे गलतियां किए हैं उसका आप भरपाई कर सकते हैं। उतना टफ नहीं है। लास्ट में भी जो सीरियस हो जाता है
हम तो आपको 1 महीना पहले से बता रहे हैं। अगर उस दिन से जो सीरियस हुआ है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके देखिए, आज भी लड़का स्कोर अपना शेयर करता है कि सर अब मेरा स्कोर 75, 72, 73, वो अच्छा कर रहा है। वो एग्जाम में 80 भी करेगा, क्योंकि यहाँ पे वो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे मॉडल पेपर का स्टैंडर्ड थोड़ा अप ही रहता है। वो एग्जाम में और अच्छा करके आएगा, और वो बहुत प्रैक्टिस करके जा रहा है, तो वो सब कुछ झेल लिया। वो एग्जाम प्रेशर डेली समझ रहा है, वो डेली टाइम मैनेजमेंट कर रहा है। अगर आप सोच रहे कि मैं डायरेक्ट एग्जाम में ही अवतार लूंगा, वहीं पे डायरेक्ट सब कुछ करने का प्रयास करूंगा, तो कहीं ना कहीं ये आपकी गलती है। अगर आज भी आप फुल मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं, तो सबसे बड़ा गलती आप कर रहे हैं। आपको फुल मॉक एटलीस्ट 15 से 16 अभी भी लगा लीजिए, अगर अभी तक नहीं लगा है। टेक्स्ट बुक में जाइए, 30 सेट पड़ा हुआ है, 10-10 करके, मॉडरेट, इजी और हार्ड करके उसको लगाइए। उससे क्या होगा, क्वेश्चन भले नहीं आए, मैथ रीजनिंग का पैटर्न तो वही आना है, क्वेश्चन जीके का भले नहीं आए, लेकिन आप बहुत कुछ सीखेंगे। आप देखेंगे उसमें आपका एनालिसिस होगा कि आप इतना स्टूडेंट के बीच में आपका स्कोर ये आ रहा है। और आप टाइम मैनेजमेंट, आप एग्जाम में देखेंगे कि टाइम खत्म होने लगता है, जब टाइम की सुई घटती है तो देखेंगे कि आपका पेन या कैलकुलेशन कैसे कैसे मिस्टेक होता है। ये सब चीज जब आप घर पे करेंगे, तभी आपको एग्जाम में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। इसलिए ये बिल्कुल सोच के मत जाइए कि मैं डायरेक्ट एग्जाम में ही सब कर लूंगा, ये आपका भ्रम है। आप एग्जाम में अगर सीधा करने का सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपना एग्जाम खराब कर लेंगे। और ये चीज हर वो स्टूडेंट को पता होगा जिसने बहुत बार एग्जाम दिया है, कि एग्जाम में ये इतना प्रेशर आता है कि आता हुआ क्वेश्चन में माइंड नहीं लगता है, और वही क्वेश्चन आप घर पे इजिली बना लेते हैं। तो एग्जाम प्रेशर वो सब पहले से आपको प्रैक्टिस करने के लिए आपको फुल मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा, तभी आप वो एग्जाम में उतना आपको लोड नहीं पड़ेगा। आप सीधा घर पे अगर उतना लोड ले लेंगे, तो कहीं ना कहीं वो आपको एग्जाम में बहुत ही ज्यादा बेनिफिट करेगा। तो मैथ के लिए यही है, कुछ कुछ यूट्यूब का सहारा लीजिए और प्रैक्टिस डेली मस्ट कीजिए, अपने से प्रैक्टिस कीजिए। ये 110% आपके साथ जाएगा। अपने से प्रैक्टिस कीजिए, 10 क्वेश्चन बन रहा है, 7 क्वेश्चन बन रहा है, 12 क्वेश्चन बन रहा है, उस पर डिपेंड, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप 12 क्वेश्चन ही बना रहे हैं, लेकिन उस 13 क्वेश्चन पे आप कितना मेहनत कर रहे हैं, ये चीज मैंने रखता है। जब आप मान लीजिए 15 से 20 लगाते हैं, तो 300-400 टाइप का क्वेश्चन आपका हो जाएगा। क्योंकि जब आप मान लीजिए आज लगाए मॉक टेस्ट सेक्शनल वाला मैथ का, उसमें आपसे 12 क्वेश्चन बन गए, 13 क्वेश्चन नहीं बना, 13 क्वेश्चन को आप पूरा एनालिसिस किए, ऐसे एनालिसिस किए और शॉर्ट नोट्स में लिखे कि अगला सेट में उससे गलती नहीं हो। फिर अगर आपका अगला सेट में गलती होता है, तो वो आपका दूसरा टाइप रहेगा। और अगर 300-400 टाइप आप ऐसे कर लेंगे, तो फिर कहीं ना कहीं आपका रेलवे का सारा कंप्लीट हो जाएगा कॉन्सेप्ट, और आप टीचर से भी वीडियो देख रहे हैं और आप सेक्शनल भी लगा रहे हैं। तो इससे ज्यादा नहीं करने की जरूरत है। कुछ कुछ फॉर्मूला देख लीजिएगा एडवांस मैथ का भी, जो कि नॉर्मल नॉर्मल देखना है, ये नहीं कि बहुत हार्ड देखना है। लेकिन हाँ, आयतन, संपूर्ण पृष्ठ, क्षेत्रफल, ये सब याद होना चाहिए। छिन्नक भी देख लीजिएगा, क्योंकि ग्रुप डी में छिन्नक का भी फॉर्मूला देखने को मिलता है। तो छिन्नक, शंकु, ये बेलन, ये सब देख लीजिएगा। घन, घनाव, ये सब पूछता है। तो एडवांस मैथ का जितना भी फॉर्मूला, या तो कोई बुक से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, कुछ कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें और ऑटोमेटिक आते जाएगा। लेकिन फिर भी आप छिन्नक सब देख लीजिएगा, क्योंकि छिन्नक का मैं क्वेश्चन ग्रुप डी में देखने को मिला है मुझे। तो यही है। और या तो हो सकता है मैथ का एडवांस का फॉर्मूला भी आप यूट्यूब से कर सकते हैं, लेकिन अच्छे से माइंड को ये करके कीजिएगा, ताकि आपको याद हो जाए। क्योंकि आपको सिर्फ देखना नहीं है, बल्कि एग्जाम में भी लेके जाना है। तो यही करना है, 10-15 दिन मेहनत लगेगा, अच्छे से कीजिए, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा मैथ में। अपने से करेंगे तभी होगा। सिर्फ अगर सोचेंगे कि यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेट चल रहा है और मैं ऐसे देख रहा हूँ, तो वैसे में मैथ नहीं होता है। पहले अपने से कीजिए, जो गलती होता है उसको समझने का वो लिंक बहुत अच्छा रहता है, वो बहुत लॉन्ग समय तक आपको याद रहेगा, लंबे समय तक। ये आप करके देखिए, पहले अपने से कीजिए, क्योंकि वहां पे आपका माइंड लगेगा, आप माइंड को खपाएंगे, आपको समझ आएगा कि वो कैसे सोचा जाता है। ये सब माइंड डेवलप होता है। देखिए, जीके याद करना और मैथ रीजनिंग बनाने में बहुत फर्क है। जब तक आपका माइंड वैसे अगर करेंगे, तो आपका माइंड डेवलप हो जाएगा, और आपको लगेगा कि हाँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये ऐसे बता रहा है, तो वो लिंक हो जाता है और वो चीज याद हो जाता है और सीख जाता है कॉन्सेप्ट को। तो ऐसे करके देखिए, यही है मैथ का। मैथ के लिए बस यही कीजिए, आप ज्यादा समय नहीं है, डेली कीजिए। ये नहीं कि 2 दिन छोड़ के, 3 दिन छोड़ के, ऐसे नहीं करना है, डेली करना है। जब तक आपका एग्जाम नहीं आ जाए, तब तक प्रण ले लीजिए आज ही से कि आप मेरे को ऐसे डेली करना है। 4 मॉक टेस्ट मैथ का लगाना है, उसका एनालिसिस करना है, शॉर्ट नोट्स में लिखते जाना है, एग्जाम से 3 दिन पहले शॉर्ट नोट्स को पढ़ के चले जाना है, और एग्जाम में फोड़ के आना है। यही चीज स्ट्रेटजी है, और इसी से आप अच्छा स्कोर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और कोई भी डाउट होता है कमेंट कीजिएगा, मैं हर संभव प्रयास तक आपका रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। तो धन्यवाद।